अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि आपको जो इलेक्ट्रिक का ऑटो निज़ाम होता है उस ऑटो निज़ाम के बारे में आपको समझाना, ऑटो कंट्रोलर कैसे काम करता है, उसकी सेटिंग्स क्या हैं और इसके अलावा ऑटो पैनल कैसे काम करता है और ऑटो पैनल बनाने का तरीका। इसके अलावा आर ओ प्लांट कैसे वर्क करता है, उसकी सारी वर्किंग, यानी कि मेन चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं, जो कि अक्सर लोग सीखना चाहते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह इससे शुरू कर रहा हूँ। तो पहली वीडियो में ये बना रहा हूँ कंट्रोलर की सेटिंग्स। इससे आगे फिर हम जाएंगे कि ये कंट्रोलर ऑटो कंट्रोल आखिर करता कैसे है और ये हदायत कैसे देता है आगे जाके पैनल को, और पैनल इसकी हदायत पर कैसे अमल करता है। तो जनाब, आप सामने ऑटो कंट्रोलर देख रहे हैं, ये मेरा ऑटो कंट्रोलर वर्क कर रहा है। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर आ रहा है अंदर मेरे, आप यानी कि ये आप पोल्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, आप ये फैक्ट्री में, मिलों में, ख़ासकर जनाब धागे की मिलों में, कपड़े की मिलों में ये कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे अंदर 2 सेंसर हैं ग्राउंड में, जो कि मुझे अंदर का टेम्परेचर बता रहे हैं। तो एक सेंसर जहाँ लगा हुआ है, दूसरे सेंसर तक उसका कम से कम वक्फ़ा है तकरीबन 100 मीटर का। तो 100 मीटर पहले का ये टेम्परेचर आ रहा है और 100 मीटर बाद का ये आ रहा है। तो ऊपर जो आप निशान देख रहे हैं, ये मेरे फ़ैन कितने चल रहे हैं ऑटो पे। तो मेरे 10 तक फ़ैन ऑटो पे चल रहे हैं, 10 के बाद नहीं चल रहे। इससे आगे मेरा कूलिंग पैड अभी इसका टाइमर पे लगा हुआ है, तो इसका टाइम नहीं हुआ, तो ये टाइमर शो कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी अंदर कितनी है, तो ये हवा की नमी मुझे बता रहा है। तो जनाब, जैसे कि हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी एक किस्म का कंप्यूटर है, इसमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हम कभी भी यूज़ ही नहीं करते। तो मैं जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इसके अक्सर यूज़ में आते हैं, उनकी सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊँगा। और सबसे पहले ये आपको बटन नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी मेन्यू जो है ये एडिट होना शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले हमारा है टेम्परेचर फॉर फ़ैन ऑन ऑफ। तो टेम्परेचर फ़ैन ऑन ऑफ हमने कैसे करने हैं, ये हमारा फ़ैन नंबर 1 आ रहा है, ये हमारा 27 टेम्परेचर पे ऑन है, सेट ऑन टाइम, और नीचे ये है सेट ऑफ टाइम। तो ये ऑन टाइम पे एडिट है, बल्कि एडिट करने के लिए मुझे फिर ये प्रोग्राम का ऑप्शन दबाना होगा। ये प्रोग्राम की लाइट ऑन हो गई। तो अब ये एडिट पे है, एडिट मोड पे है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। इसके बाद इसे हमने एडिट मोड से हटाना है, ये हमने एडिट मोड से हटा दिया। अब हम आते हैं इस की पे, इस की से इसको नीचे ले आते हैं सेट ऑफ टाइम पे। ये मेरा 26.5 डिग्री पे ऑफ टाइम है इसका। अगर मैं इसे और कम करना चाहता हूँ या ज़्यादा करना चाहता हूँ, फिर मैंने प्रोग्राम एडिट करना है। अब ये एडिट हो गया, अब मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जनाब, ये फ़ैन 2 आ गया, 3, 4, ये ऐसे इसको दबाते जाएं तो ये अगले फ़ैन आते जाएंगे। तो टोटल मेरे पास फ़ैन के ऑप्शन है 12 फ़ैन है मेरे पास, जो कि मैं ऑटो पे चला रहा हूँ।
इसके बाद आ जाता है फ़ैन 21। ये समझने वाली बात है कि फ़ैन 12 से फ़ैन 21 कैसे आ गया। तो जनाब ये जैसे फ़ैन 1 से फ़ैन 12 तक है, इसी तरह फ़ैन 21 से फ़ैन 32 तक, ये हमारे फिर 12 फ़ैन जिनको हम यहाँ पे आके टाइमर दे सकते हैं। तो टाइमर देने के लिए अगर हमने पहले पंखे को फ़ैन 1 को टाइमर देना है तो फिर हम फ़ैन 21 को टाइमर देंगे। तो जनाब फिर वही जो कि आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोग्राम को एडिट करना होगा। ये एडिट हो गया तो यहाँ हम इसको टाइमर दे सकते हैं। ये टाइमर आपका मिनटों में आएगा। ये 5 मिनट पे मैंने इसको सेट कर दिया। तो यहाँ इसका है टाइमर का ऑफ़ टाइम, क्योंकि मैंने अपने किसी फ़ैन पे टाइमर नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ आप फिर एडिट करके तो इसको ऑन ऑफ टाइम का टाइमर दे सकते हैं। इसको मैंने वापस 0 पे कर दिया। इसी तरह आप ये फ़ैन 22 जो है ये फ़ैन 2 पे काम करेगा। इसी तरह फ़ैन 23 फ़ैन 3 पे टाइमर काम करेगा। तो जनाब ये तो हो गई फ़ैन्स की सेटिंग। इसके बाद आगे अगले ऑप्शन पे हम आते हैं, टेम्परेचर फॉर कूलिंग एंड हीटर ऑन ऑफ। तो हमें फिर सेलेक्ट पे आना पड़ेगा। सेलेक्ट पे हम आए, ये हमारा अगला मेन्यू जो है वो हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है हीटर नंबर 1। ये 8.7 डिग्री पे ऑन हो रहा है। तो क्योंकि मैं हीटर नहीं चला रहा इसलिए अभी हीटर की सेटिंग नहीं की हुई। तो हीटर की सेटिंग ऑन करने के लिए आपने फिर प्रोग्राम एडिट करना है और इस सेटिंग को आप ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो फिर प्रोग्राम ऑफ करके आपने नीचे आना है ऑफ़ टाइम सेट करने के लिए। तो ऑफ़ टाइम को फिर आपने एडिट करना है और इसको ऊपर नीचे आप ले जा सकते हैं। इसके बाद जनाब हमारा अगला ऑप्शन है कूलिंग 1। कूलिंग 1 हमारा चल रहा है अभी 28 डिग्री पे। 28 पे हमारा कूलिंग ऑन हो रहा है और 27.5 पे हमारा कूलिंग ऑफ हो रहा है। इसका भी वही प्रोसेस है कि आप प्रोग्राम को एडिट करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे फिर आ जाते हैं, ये भी वही सिस्टम है कूलिंग 2। अच्छा, ये अब आ गया है कूलिंग 21। तो जैसे मैंने आपको फ़ैन की सेटिंग समझाई थी, इसकी वही सेटिंग है। यहाँ इसको दिया जाता है टाइमर। तो कूलिंग पैड को हम टाइमर कितना देना चाहते हैं, 5 मिनट ऑन पे हमने रखा हुआ है। और अगर इसको कम या ज़्यादा करना है तो प्रोग्राम को एडिट कर लें। तो कुछ नहीं करना तो फिर आप ऑफ़ टाइम पे चले जाएं। ऑफ़ टाइम मेरा 20 मिनट चल रहा है। तो ये 20 मिनट मेरा ऑफ़ टाइम है। अगर इसको आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से कर सकते हैं। और याद रखें कि ये हमारा कूलिंग सिस्टम के 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारा कूलिंग 21 जो है कूलिंग 1 पे काम करेगा। इससे आगे हमारा कूलिंग 22 जो है कूलिंग 2 पे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह हम आपसे जो बात करेंगे इंशाल्लाह सच्ची बात करेंगे, ना हम कस्में उठाएंगे और ना ही हम आपसे झूठ बात करेंगे। जो कुछ हमारे तजर्बे में है, हमारे सामने है, उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो लंबी हो रही है तो इससे अगले जो हमारे ऑप्शंस हैं इनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये आपको प्रॉपर निज़ाम जो है आगे लेके चलता जाऊंगा और आपको ये सारा निज़ाम मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अगर आप में कोई चीज़ है तो आप घर बैठे ये सारा सिस्टम सीख सकते हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।